नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर की जरूरत होती है, हैवी फीस देनी पड़ती है और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिना किसी ब्रोकर के भी अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडेक्स फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। इंडेक्स फंड्स बेसिकली एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब अगर निफ्टी में जो भी कंपनीज है उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है सेम प्रोपोर्शन में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि एवरेज रिटर्न तो कम है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये एवरेज रिटर्न हाई कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। मतलब आप जो फीस देते हो वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से बहुत कम है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इक्विटी की। डायरेक्ट इक्विटी मतलब आप डायरेक्टली कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो। इसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं अगर आपने सही स्टॉक्स चूज किए। और बेस्ट पार्ट ये है कि आजकल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ब्रोकर के। डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो बहुत मिनिमल चार्जेस लेते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ये सब कर सकते हो। पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको पैसा कब चाहिए, कितना चाहिए और आप कितना रिस्क ले सकते हो। सपोज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 साल में घर लेना है तो कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी होगी। रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि अगर मार्केट गिर जाए तो आप कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो। अगर आप यंग हो और टाइम है तो इक्विटी में ज्यादा एलोकेट कर सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा रखो। दूसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म्स सिलेक्ट करना। इंडेक्स फंड्स के लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हो, जैसे कोटक, HDFC, ICICI। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं जिसमें कोई कमीशन नहीं होता। ये रेगुलर प्लान्स से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं कटा जाता। डायरेक्ट इक्विटी के लिए आप डिस्काउंट ब्रोकर्स यूज कर सकते हो, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो। इनमें डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है जो अब कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है। आधार और पैन कार्ड से आप घर बैठे अकाउंट खोल सकते हो। KYC भी ऑनलाइन हो जाती है वीडियो वेरिफिकेशन से। तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इंडेक्स फंड्स में ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि एक इंडेक्स में 50 या 100 कंपनीज होती है। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो तो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखो। डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे IT, फार्मा, बैंकिंग, FMCG। अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आए तो दूसरे सेक्टर्स बैलेंस कर दे। और इक्विटी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या डेट म्यूचुअल फंड्स। चौथा स्टेप है SIP शुरू करना। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
ये एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये बहुत पावरफुल है दोस्तों। इसमें दो फायदे हैं। पहला कि आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। जब मार्केट ऊपर हो तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जब नीचे हो तब भी। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। मतलब एवरेज में आपका बाइंग प्राइस सही रहता है। दूसरा फायदा ये है कि छोटी अमाउंट्स से शुरू कर सकते हो। अगर आप महीने का 500 रुपीस भी डाल सकते हो तो शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमाउंट से। 10 साल में 500 रुपए हर महीने डलोगे एट 12% रिटर्न तो लाखों बन जाएंगे। पांचवा स्टेप है मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग। दोस्तों, इन्वेस्ट करके भूल जाना गलत है। साल में कम से कम 2 बार अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। देखो कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक हो गया है तो यूज एग्जिट कर दो। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि अगर इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपका डिजायर्ड एलोकेशन डिस्टर्ब हो गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डेट में डाल दो। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। दोस्तों, इंडिया में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेशन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब 1 साल से कम में बेचोगे तो 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म